देखो एक रिवाज है जो बाबा ने बोली ना, शिवालय वाली बात। भगवान आकर शिवालय बनाते हैं, संसार बन जाता है वैशाल्य। ऐसे ही संसार में एक रिवाज है, एक परंपरा है। क्या परंपरा है कि देवी की मूर्ति जब तैयार की जाती है नवरात्रों के अंदर में, उसमें वैश्या के आंगन की मिट्टी ली जाती है। एक है परंपरा। एक समय पर असली में घटना घटती है। जब भगवान धरती पे आते हैं तो मनुष्यों को पति से पावन बनाते हैं, संसार को वैशाल्य से शिवालय बनाते हैं, धरती को नरक से स्वर्ग बनाते हैं। भगवान जब आकर उस कर्तव्य को रियल में करते हैं, तब मनुष्य बाद में परंपरा के रूप में उसको निभाते हैं। हर साल हम देखते हैं जो रामायण के अंदर में भी रावण को मारा गया, राम जी आए, उनकी खुशी में दिए जलाए गए, खुशी के दीपावली मनाई गई। अब रिवाज के रूप में हर साल बनाते हैं। ऐसे ही भगवान शिव धरती पर आए थे और आकर के उन्होंने धरती को नरक से स्वर्ग बनाया था, वैशाल्य को शिवालय बनाया था। और कहते हैं वैश्या के आंगन की मिट्टी से देवी मूर्ति तैयार की गई। अब मनुष्य जो है वो जड़ मूर्ति तैयार करते हैं देवी की। भगवान शिव जी आते हैं तो ये हम जो पतित हो गए मनुष्य, हम पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं, चैतन्य चलती फिरती मूर्ति तैयार करते हैं। इसलिए देव उठावनी भारत में होती है। उसमें एक जगह पर ऐसा भी होता है कि तुलसी और शालिग्राम का ब्याह करा जाता है भारत के अंदर में। और एक जगह पर क्या होता है, देवताओं को उठाने के लिए, मैं कहीं गया था, मैंने वहां देखा, देवताओं को उठाने के लिए नाड़े जलाती हैं माताएं बहनें जो शादीशुदा हैं, और जो कन्या है गीत गाती हैं, उठो देव जागो देव। अब इसका मतलब क्या, जब भगवान धरती पर आते हैं तो जो पतित हैं वही तो पावन बनने की प्रतिज्ञा लेंगे। अब जो ये परमात्मा का जो कार्य चल रहा है पतितों को पावन बनाने का, नाड़ा जलाने का मतलब ये नहीं कि देवता उठेंगे, उसके पीछे लॉजिक था। उसके पीछे लॉजिक क्या था, जब भगवान धरती पर आते हैं तो माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं, जो पतित जीवन जी रहे हैं, घर गृहस्थ में रह करके परमात्मा आकर पतित से पावन बनाने का कार्य करते हैं, देव उठावनी करते हैं। सच्ची देव उठावनी परमात्मा ने करी थी। हम तो हर साल देवता उठाते पर देवता नहीं उठते। नाड़ा जलाने का मतलब यही है कि हम प्रतिज्ञा करें कि अब हम संयम का जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। इसलिए कलयुग के अंदर में कहा गया कि हनुमान भक्तों की रक्षा करेंगे। अब वो पूंछ वाले हनुमान जी नहीं आएंगे, हमें अपने भीतर के हनुमान को जगाना होगा, हमें अपने भीतर के ज्ञान की शक्ति को पहचानना होगा हमारा। तो ये था वास्तव में असली मतलब। लेकिन अब दुनिया में बस वो खाली परंपराएं बन रही हैं। इस समय भगवान आकर के वैश्या के आंगन की मिट्टी को उससे क्या है, देवी की मूर्ति तैयार कर रहे हैं। किसकी देवी की मूर्ति? हमारी और आपकी। हम पतित मनुष्यों को पावन बना रहे हैं। एक बार की बात है, पांडव जो हैं, पांडव निकल रहे थे तो उन्होंने एक देखा पहाड़ पर जो है एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से नीचे गिरती हुई आ रही थी और किसी के रोके नहीं रुक रही थी। बड़े बड़े पेड़ जो हैं टूटते जा रहे थे, लेकिन एक पौधे से रुक गई बड़ी चट्टान, वो ठहर गई वहीं पर। तब वो जाकर पूछते हैं श्री कृष्ण से कि प्रभु ये क्या था? हमने देखा कि बड़ी चट्टान बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए, पेड़ों को तोड़ते हुए नीचे की ओर आ रही थी, किसी के थामे नहीं थम रही थी, लेकिन एक पौधे ने रोक लिया उसको। तो उन्होंने बताया कलयुग के अंदर में मनुष्य का जो चरित्र है इतना गिरता चला जाएगा, किसी के थामे नहीं थमेगा। इतनी दुख परेशानियों के पहाड़ टूटेंगे व्यक्ति के ऊपर में, कोई और नहीं टाल सकता है। वो जो है ईश्वर नाम, हरि नाम का पौधा ही मनुष्यों को बचाएगा, उसके गिरते हुए चरित्र को थाम सकेगा और कोई रोक नहीं सकेगा। वो इस समय की बात है। लोग गिरावट में जाते जा रहे हैं और परमात्मा ही उनको थामते हैं। जितना परमात्मा की वाणी सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, परमात्मा से योग लगाएंगे, उतना उतना हमारा जो चरित्र जो है ऊपर उठता जाएगा। हमारे अंदर देवी गुण, देवी शक्तियां आती जाएंगी। तो इसलिए जो है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर सब उतरे पारा। तो ईश्वर की जो याद है, ईश्वर का जो नाम है, वही हमें पार लगाएगा। इस समय जो शीश पर गंगा दिखाई है, तो शीश माने क्या? बुद्धि, ब्रेन, सब सर में तो होता है ऊपर की तरफ में,
तो जटाओं में गंगा नहीं, पानी की गंगा नहीं आ सकती, ज्ञान गंगा। जब योग ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर स्वामी मेडिटेशन किया ना, शंकर जी को भी क्या दिखाया गया है, मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। तो वो तीसरा नेत्र खुला, विनाश हुआ। जब हमारी आंख खुलती है, ज्ञान का नेत्र खुलता है, तो विनाश होता है। जब बुद्धि में हमारा ज्ञान आता है, कहते हैं ना मेरी तो इसने आंख खोल दी भाई, आंख खुल गई माने क्या, समझ मिल गई, मैं तो अंधेरे में था। तो ऐसे ही भगवान आकर के हमारा ज्ञान का नेत्र खोलते हैं, हमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान गंगा भरते हैं, और जिससे हमारे भी पाप कटते हैं और धीरे धीरे आसपास का वातावरण भी शुद्ध पवित्र होता जाता है। वो है शीश में गंगा धारण करना, ना कि वैसे। इसलिए कहते शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला और विनाश हुआ। कब की बात है, खाली एक शंकर की बात नहीं, हम बच्चे जो तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, तीसरा नेत्र खुला है, तो विनाश भी हो रहा है। किसका, हमारी दुख चिंताओं का, परेशानियों का, समस्याओं का।